शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे जन्म हुआ है तो जन्म के साथ ही कई तरह के रोग भी हमें लगे हैं। इनमें से कुछ रोगों को तो हम पहचानते भी नहीं हैं, जैसे भूख लगना। अब आप कहोगे ये कोई रोग थोड़ी है, लेकिन ये एक्सेप्टेड है, इसलिए हमें रोग नहीं लगता। लेकिन हर दिन भूख लगना, बार बार भूख लगना, ये भी एक रोग है। इसी तरह से शोक आना, सगी साथी मिलना, कभी इनका बिछुड़ जाना, और कभी कभी अपने ही संगी साथियों में से किसी का बीमार हो जाना। कभी खुद बीमार होते हैं, कभी हमारे साथी बीमार होते हैं, कभी हमारे मित्रजन बीमार हो जाते हैं, कभी कोई हमारा साथ छोड़ चले जाते हैं इस दुनिया से। ये सब इस ज़िंदगी के साथ लगी हुई बातें हैं। किसी की ज़िंदगी में कम होती है, किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा होती है, लेकिन ये एक सतत चलने वाला चक्र ही तो है। सवाल ये उठता है कि हम कई बार अपनी बीमारी तो सहन कर लेते हैं, लेकिन हमारे प्रिय लोग बीमार हो जाए वो हमारे लिए असह्य सा हो जाता है। ऐसे क्षणों में कई बार हम धैर्य खो बैठते हैं, चित्त का संतुलन भी खो बैठते हैं और बहुत बेचैन हो जाते हैं। तो हम क्या करें जब हमारे प्रिय जन, हमारे संगी साथी कभी बीमार पड़ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? 3 स्तर पर हम काम कर सकते हैं। जब कभी हमारे प्रियजन बीमार हो जाए, अगर हम उनके नज़दीक हो तो हम अपने शरीर से उनकी सेवा करें, उनको सहायता पहुंचाने का प्रयास करें। काया से सेवा करने का मतलब उनके लिए खिलाना, उनको पिलाना, उनको उनकी परिचर्या करना, उनकी ज़रूरतें के लिए मददगार बने रहना, तत्पर बने रहना, उनके पास बने रहना। ये हुई काया से सेवा। दूसरे स्तर पर हम वाणी से सेवा कर सकते हैं। वाणी से उनसे उत्साहजनक बात करना, मधुर वचन बोलना, उन्हें धर्म ध्यान की बातें सुनाना, जिस भी रुचि से उन्हें तत्व ज्ञान समझ में आ सकता है। जैसे किसी को कहानी के माध्यम से, किसी को हंसी मजाक के माध्यम से, किसी को गीतों के माध्यम से, किसी को उपदेशों के माध्यम से, जो जिस रुचि से सुनना पसंद करे उसको उस रुचि से सुनाया जाए। इसलिए धर्म ध्यान करवाने के अनेकानेक तरीके हमारे पूज्य लोगों ने इजाद किए हैं। ऐसे ऐसे सुंदर भजन बनाए, एक एक भजन को गाने और सुनने से ही व्यक्ति के चित्त को समाधान होता है, शांति की प्राप्ति होती है। भजनों के माध्यम से उन्होंने धर्म ध्यान करवाया, कहानियों के माध्यम से। कई बार छोटे बच्चे हैं, कई बार ऐसे लोग हैं जो कहानी सुनना पसंद करेंगे, उनको कहानियों के माध्यम से धर्म ध्यान करवाया जा सकता है, यानी अच्छा चिंतन करवाया जा सकता है। कुछ लोग हैं जिनको उपदेश की ज़रूरत हो सकती है, उनको हम प्यारा उपदेश दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं, वाणी से उनको दुआ दे सकते हैं, वाणी से उनको प्रेरणा दे सकते हैं। हम इस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। और तीसरा है मन के स्तर से। हो सकता है कुछ लोगों से हम काया से भी संपर्क में ना हो, कदाचित हम बात भी ना कर पाते हो या वो बात ना कर सकते हो, तब भी हम मन से उनके लिए सतत प्रार्थना पूर्ण हो सकते हैं। ध्यान में बैठ करके अपने संबंधी को महसूस करते हुए उसको अपनी ओर से शुभ भाव, सद्भाव प्रेषित कर सकते हैं, और हमारी वह तीव्र भावनाओं से प्रेषित किया गया सद्भाव उस व्यक्ति को हील करता है। दूर से भी हीलिंग की जा सकती है, और ऐसी हीलिंग के लिए आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करने की ज़रूरत हो ऐसा नहीं है। केवल आपकी सद्भावनाएं, आपकी एकाग्रता और आपका प्रेम ही पर्याप्त है, वो हील कर देगा सामने वाले को भी। और जब हम इस तरह से मन से, वचन से और काया से
सद्भावना दुआ प्रेषित करते हैं, सेवा करते हैं, वाणी से सहयोगी बनते हैं, तब हम न केवल अपने सगे संबंधी को साता पहुंचाते हैं, वरन खुद को भी, खुद की भी चैतन्य का स्तर शुद्ध बनाते हैं, ऊंचा उठाते हैं। और सेवा करते करते भी कदाचित आपका सगा संबंधी कदाचित इस देह को त्याग करके चला जाए, अन्यत्र कहीं चला जाए, तब भी उसके लिए प्रार्थना हो। केवल प्रार्थना सभा का आयोजन करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, आपके हृदय में उसके लिए प्रार्थना हो। प्रार्थना में उसके लिए दुआ हो, सारे सुखों की दुआ हो, शांति की दुआ हो, खुशियों की दुआ हो, उसके लिए कृतज्ञता हो, और उसने कभी कोई भूल चूक की हो तो उसके लिए क्षमा भी हो। इस तरह से हमारे भाव कृतज्ञतापूर्ण, सद्भावनापूर्ण और क्षमापूर्ण जब होते हैं, तब हम भावों से उस व्यक्ति को याद करते हुए उस व्यक्ति के प्रति अपनी ऋणानुबंध की अवस्था में भी एक ऐसी घटना निर्मित कर लेते हैं कि कदाचित हम अपने पूर्व ऋणानुबंधों को यानी पूर्व संबंधों को पूरा कर रहे हो, और कदाचित हम नए शुभ संबंधों को निर्मित भी कर रहे हो। और कदाचित ऐसा करते करते हम निरपेक्ष हो जाएं, तो उस सद्भावना के क्षणों में हम समता में भी आकर के सामायिक में भी प्रवेश कर सकते हैं। और कितने ही लोग ऐसी घटनाओं से आंदोलित होकर के संवेग और निर्वेद को भी प्राप्त होते हैं। जब कभी कोई प्रियजन मर जाता है तो उसको महसूस करते हुए कितने ही लोगों के भीतर इस संसार के प्रति वैराग्य प्रकट हो जाता है। ये तथ्यों का ज्ञान उन्हें कितने ही सारे पापों और अपराधों से बचा लेता है। कई बार दुख बहुत उपकारी होते हैं और ये मनुष्य को सत्य का साक्षात्कार करवा देते हैं। इसलिए हर घटना को कुछ ऐसा बनाना जिससे हम भी तीरें, हमारे साथी भी तीरें, सबका कल्याण हो सके। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।